वो क्या है, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद है। इसकी 4 भाषा है। वो कौन सी? छंद, निरुक्त, ज्योतिषी और कल्प। ये किस में आते हैं? अपरा में। क्योंकि परा विद्या में कुछ रहता नहीं। अवस्था जो है आदमी की, व्यस्त नहीं रहता है, अव्यस्त हरदम। वो किस में अव्यस्त रहती है? इस एक तो प्रमाण में रहेगी, अनुमान प्रमाण में, और शब्द प्रमाण में, और दृष्टि प्रमाण में। ये तीनों में अवस्था ऐसी चक्र की तरह घूमती रहती है। कहाँ? मन में। अभी परा विद्या जो है, जो विद्या तो सब में है, सब कुछ आदान प्रदान किया है, विद्या तो सबके पास है, लेकिन वो अविद्या में आ जाता है, अपरा में। तो अपरा में आ जाता है क्यों? क्योंकि स्वयं को वेद होना पड़ेगा, स्वयं का एक वेद होना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा कि तमोगुण क्या है। सत्वगुण के बारे में जान गए, रजोगुण के बारे में जान गए, अभी तमोगुण के बारे में जानना है। तो तमोगुण तो कहीं लिखा नहीं। हमारा ये ख्याल है कि तमोगुण जो है, मतलब वो ऐसा है तमोगुण, जैसे निद्रा अवस्था हो जाती, मतलब कुछ नहीं करने का, बैठा है, सब कुछ कंटाल के फिर बाद में ऑन द स्पॉट एकदम थम जाएगा, वो निद्रा अवस्था हो जाएगी। कुछ नहीं करने का मतलब लिखा है ना, निद्रा अवस्था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति એટલે स्मरण, लिखा है ना। प्रमाण, प्रमाण 3 प्रकार का है। प्रमाण 3 प्रकार। प्रमाण विपर्य, विपरीत भोजन खाना कान से। ये कान बहिर्मुखी है। कान क्या है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी सुनने से सारा चित्त, उसका अवस्था बिगड़ जाती है। तो व्यस्त होना चाहिए, जो सत्व गुण है उसमें रहना चाहिए। प्रमाण, विपर्य, विषय की कल्पना, जो ये अभी अभी जो बताया, 4 वेद के बारे में, उसकी 4 भाषा है वो बताया, बराबर। विकल्प। अभी निद्रा अवस्था कैसा है? वो तमोगुण है। निद्रा अवस्था मतलब कुछ करने का नहीं। रजोगुण। रजोगुण में मतलब, तमोगुण में क्या है? हाँ सॉरी, हाँ, तमोगुण में क्या है? कुछ करने का नहीं, मतलब वो तमोगुण आ गया। तमोगुण ये आँखों का है ना, ये काली जो भींग है, ये तमोगुण है। और रजोगुण ये सफ़ेद दिखता है, वो रजोगुण है। और सत्वगुण, आंखें बंद कर लो, ओम नमः शिवाय, स्वयं का वेद बना लो, स्वयं ही वेद हो जाओ। बना लो नहीं, स्वयं वेद हो जाओ। और स्वयं वेद ही है। अभी जितने साधु संत ऋषि मुनि जितने भारत में हो गए, पहले कई जन्म लिए और कई मृत्यु भी हो गई, उन्हीं लोगों ने ऐसा लिखा है ना। वो कोई देख के थोड़ी लिखा है, अलग अलग लिख दिया। कई ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने क्या देख के थोड़ी लिखा? आध्यात्मिक ज्ञान से उपस्थित होता है, वही लिखा है उसने। हाँ, मैं स्वयं भी वही लिख रहा हूँ। मैं तो मुक्त हूँ। हाँ हाँ, मुक्त है तो मुक्त की परिभाषा लिख रहा हूँ। एक अध्याय पूरा हो गया। अब एक अध्याय में कम से कम 24 पन्ना है, 30 रेग वाला पन्ना है, वो पूरा हो गया। अभी तो फ़िलहाल हिंदी में लिख रहा हूँ, उसका ट्रांसलेट होगा फिर संस्कृत में, बराबर। अभी फिर लिखना है, अभी बाकी है लिखना, अभी जोड़ना उसको बाकी है। ये एकदम सरल भाषा है, मुक्त तो कोई हो नहीं पाता भाई, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है ये, मतलब समझने के लिए सरल है, तो बाकी तो नहीं है। बहुत कुछ मस्त लिखा है एकदम, आपको सबके समझ में आ जाए ऐसा। इसीलिए कहता हूँ भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बस, नमस्तुभ्यम।